महर में कन्हैया के मुंह में अंगुली डाल के यशोदा रानी देख रही है। ओहो हो, यशोदा रानी ने उस भव्य दर्शन को किया और खुद को देखा। जा कन्हैया के मुंह में तो मैं भी देख रही, जा कन्हैया को डांटते, जाके मुंह में से माटी निकालते मैं भी दिखाई दे रही। माँ ने हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, ध्यान में गई। कन्हैया ने विचार करो कि अगर जा हमें भगवान बानन लगे तो कल से जा हमें सिंहासन पे बिठार के आरती करन लगे, मैं ते आरती करवावे नहीं आओ। जहाँ तो मैं माता को लाड़ प्यार दुलार पावे खुआओ हूँ। अगर मैया मुझे भगवान मानेगी तो फिर मैं अपने चरित्र नहीं कर पाऊंगा। सो भगवान ने तत्काल यशोदा रानी की बुद्धि पे फिर से माया का पर्दा डाल दिया। मैया भूल गई, बोली काना जा डिगरिया निकल आई होते फेंक दी और कान पकड़ के खींच के अंदर ले गई। मुंह धुलवाया, स्नान करवाया और कहा कन्हैया तू बता अब तो माटी नहीं खाएगो। कन्हैया ने कहा मैया तेरी सो अब कहूँ नहीं खाए, कहे कि उन्हें तो एक बार दर्शन करवाने थे तो करवा दे, तेरी सो मैया अब मैं कबहूँ माटी ना खाऊं। अब तो मैया एक दिन दहीरा खुद बिलो रही हैं। महाराज का नाम, कन्हैया का नाम है दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। दामोदर कहलाता है जिसके यहाँ उदर पर बांधा गया हो, ये टुंडी के नीचे जिससे बांधा गया हो उसे कहते दामोदर। भगवान चरित्र करते हैं। यशोदा रानी दहीरा बिलो रही हैं। मैया 54 साल की हैं, बहुत ही गोरी हैं, थोड़ी मोटी सी हैं, कमर थोड़ी मोटी हो गई है, कमर में बहुत ही सुहावनी करधनी पहन रखी है, बड़े बड़े केस हैं मैया के, उसमें बेणी, बेणी माने फूलों की माला गूंथ रखी है। 9 लखा हार, 9 लखा का मतलब 9 लड़ियों वाला नहीं होता है, 9 लखा का मतलब होता है जो सदैव नया रहे, कभी पुराना ना पड़े, उसे कहते हैं 9 लखा हार। एक हार ऐसा होता है जो हमेशा बिल्कुल नया बना रहता है। अब वो शायद सोने से भी कोई अच्छी धातु का बना होता है, तो इसे कहते हैं 9 लखा। 9 माने नया, लखा माने दिखे, जो हमेशा नया जैसा दिखे। वो 9 लखा हार पहन रखा है। मैया ने आभूषण पहन लगे, गोरी गोरी मोटी मोटी मैया बहुत ही सुंदर लग रही है। और दहीरा बिलोती है तो जब मैया इस तरफ झटका मारती तो उस तरफ की घुंघरू बजते हैं, जब इस तरफ झटका मारती तो इस तरफ के घुंघरू बजते हैं। कन्हैया इस लीला का आनंद लेने के लिए तो आए थे, आनंद लेते हैं। धीरे धीरे गुटर घूँ चलते हुए कन्हैया मैया के पास में पहुँचे महाराज, और मैया का पल्लू धीरे से खींचा। जैसे पल्लू नीचे खिंचता है मैया फिर पल्लू ऊपर डाल लेती है, कन्हैया फिर पल्लू पकड़ के खींच लेता है। अभी छोटा है, खड़ा तो हो नहीं पा रहा है, तो जैसे खींचता है मैया फिर पल्लू डांटती हैं, मैया तंग हो जाती है। अब इस कथा को भी सुने। संत लोग कहते हैं कि माखन बनाते समय, माने दहीरा बिलोते समय हमें अपने सिर पर पल्लू रखना चाहिए। उसका वैज्ञानिक कारण क्या है? अगर आप पल्लू नहीं रखोगे तो सिर से कोई केस माखन में गिर जाएगा, और माखन के लोंदा में अगर बाल चला गया तो वो पूरा माखन ही खराब हो जाएगा। इसलिए भोजन बनाते समय, दहीरा बिलोते समय भगवान के मंदिर में, गुरु के द्वारे पर, देवालय में सिर पर पल्लू करके आड़ करके जाया जाता है। उसका वैज्ञानिक कारण ये है, हम पर्दा की बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ पर्दा होती ही नहीं है। सनातन संस्कृति में कोई पर्दा नहीं होती है, पहले से कभी पर्दा नहीं होती है हमारे यहाँ। लेकिन सर पे पल्लू रखना तो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। आप वृंदावन में जाइए, विदेशी महिलाएं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया है वो बिल्कुल सर पर पल्लू डाले ही हरे रामा हरे कृष्णा कहते कहते मिल जाएंगी। विचार करो, अगर हमारी संस्कृति इतनी पावन प्यारी पवित्र नहीं होती तो ये विदेशी लोग, जो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पीएचडी होल्डर है, कोई करोड़पति है, अरबपति है, वे बालाएं क्यों चली आ रही खींची हुई? एक कन्हैया का रूप लावण ही तो खींच के ला रहा है भारत भूमि में, और हम भूलते चले जा रहे हैं। तो महाराज इन मर्यादाओं का पालन करती हैं यशोदा रानी। यशोदा रानी तंग हो जाती हैं, सो विचार करती हैं कि जाए रस्सी से बांध दें। यहाँ बड़ा विस्तृत वर्णन है बहन जी,
भागवत शास्त्र में दामोदर लीला का बड़ा ही सुखदेव मुनि ने राजन परीक्षित को वृत्तांत सुनाया, अच्छा विस्तार से कथा सुनाई कि यशोदा रानी कन्हैया को बांधने के लिए रस्सी लेके आई, गाय की रस्सी। सो जब रस्सी बांधती हैं तो रस्सी 4 अंगुल कम पड़ जाती है, सो दूसरी रस्सी आती है उसमें जो जोड़ती हैं गांठ, फिर बांधती। ऐसी इतनी रस्सी बंध गई कि मैया परेशान हो गई, पसीना पसीना से भगवान लीला करते। अब देखो यशोदा रानी चाहती तो पहली रस्सी से बांध लेती, लेकिन लीला भगवान करते जाते हैं, वे दूसरी रस्सी जोड़ती जाती हैं। मैया जब थक जाती हैं तो भगवान विचार करते कि चाहिए जाते हैं। अब तो भगवान का एक नाम दामोदर भी पड़ गया और मैया ने भगवान को ऊखल से बांध दिया। ऊखल डमरू जैसा होता था जिसमें धान कूटी जाती थी महाराज, तो उसको नीचे से रखा जाता ताकि वो उल्टे नहीं ऊपर से कूदते थे। उस ऊखल को में भगवान को बांध दिया। अब तो मैया दहीरा बिलोने लगी और वहाँ कन्हैया ने धीरे से ऊखल को आड़ो डारो और खींच के ले गए। नंद बाबा के घर में आंगन में 2 कुबेर के बेटा नल कुंवर 2 पेड़ बनकर खड़े हो गए हैं। उनको श्राप दे दिया था, वे नंगे होके स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जाओ नंगे हो तुम पेड़ बन जाओ, पेड़ कोई वस्त्र नहीं पहनता, जाओ दुष्टो। तो उन्होंने कहा महाराज गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं। तो बोले जब कृष्ण भगवान का अवतार होगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी। सो आज भगवान नल कुंवर जो यमलार्जुन के वृक्ष हैं उनके बीच में अपना ऊखल फंसाया और एक झटका तेजी से मारा, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए। माँ ने यह दृश्य को देखा, दौड़ी दौड़ी आई और देखा कि हमारा कन्हैया सुरक्षित है, छाती से लगाया, प्यार किया। इस आवाज को सुनकर बाहर से लोग दौड़कर आए, नंद बाबा दौड़े दौड़े अंदर आए। क्या हुआ क्या हुआ? कि बालकों ने कहा कि तुम्हारे नंद ये जो छोरा है ना, ये जो कन्हैया है ना, ये जो लल्ला है ना, ये कनुआ, यशोदा रानी कन्हैया से कनुआ कहती हैं, कनुआ, काना, कनुआ, प्यार से अपन भी कहते हैं ना कभी कभी। तो कनुआ ने जो झटका मारो, लेकिन भगवान की बाल लीलाओं को कोई समझ नहीं पा रहा है। अब तो महाराज थोड़े और बड़े हो गए। अब थोड़े बाद जब बले आंगन में, देखो क्या है, माता लोग अपने शिशु को कमर पकड़ के ऐसा गोद में रख के अभ्यास करवाती हैं खड़े होने के लिए। ये बहुत बड़ी विज्ञान है। अगर उसके पैरों ऐसा ना करोगी, बच्चे को अगर ऐसे ही कभी गोद में रखकर ऐसा नहीं खड़ा करोगी तो उसके पैरों में ताकत नहीं आएगी। इसके लिए एक बड़ा मैंने कहीं सुना था कि कोई एक के यहाँ बालक था और एक दूसरे के यहाँ बालक नहीं था, उन दोनों में बड़ा द्वेष था। तो वो दूसरी वाली ने कहा कि लाला को हम खिलाया करेंगे, तो वो हमेशा गोद में लिए रहती थी, हमेशा गोद में लिए रहती थी, कभी उतारती नहीं थी, कभी नहीं उतारती थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि भैया आप तो बहुत ही महान हो, आप इतना प्रेम करती हो, ये सौत के लड़के से इतना प्रेम करती हो कि कभी गोद में से नहीं उतारती, 24 घंटे गोद में लिए रहती है। तो बोली हम तो इसीलिए ले लिए रहते कि जो कहूँ खड़ो हो वो नहीं सीख पाए, जब हम उतारेंगे नहीं तो खड़ा होना नहीं सीख पाएगा ये द्वेष भावना से। तो विचार ये करना है कि माता लोग अपने शिशु को गोद में रह के उसकी कमर पकड़ती हैं और उसको छोड़ती हैं, वो लड़खड़ा के गिरता है, फिर साध लेती हैं, फिर लड़खड़ा के गिरता है, फिर साथ के खड़ा कर देती हैं। ऐसा अभ्यास हमारी दादी माँ नानी माँ करवाती थी। अब तो नर्स के भरोसे हैं, जो करना हो सो कर, दाई के भरोसे हैं, हम मैम साहब तो चली बैग टांग के ऑफिस, जो करना है वो करती रहे। ये महाराज बालक के पैरों में ताकत आती है। अब कन्हैया थोड़े से हो गए, सो आज यशोदा रानी ने रोहिणी मैया से कहा, बलभद्र बलदाऊ की माँ का नाम है रोहिणी, वहीं रहती हैं बाजू में। तो उन्होंने कहा वो रोहिणी ने आइए जा कन्हैया को अपन चल के सिखाएं, चल वो तो सिखाएं। सो दो ही मैया ने एक एक अंगुली पकड़ी कन्हैया की और आंगन में चलावे को अभ्यास करती हैं। लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, प्यारे की पैजनिया बाजे रे।
सभी जन सभी लोग बाजे रे। ये झुनुक झुनुक छुनुक छुन्ना चूम चूम चना नाना चूम चूम चना नाना बाजे रे। लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। लाला की पैजनिया बाजे रे। ये झुनुक झुनुक छुनुक छुनुक चूम चूम चना नाना चूम चूम चना नाना चूम चूम चना नाना बाजे रे। लाला की